कृष्ण, मैंने आज तक तुम्हें कभी अभ्यास करते हुए नहीं देखा, किंतु आज भी तुम उच्च कोटि के धनुर्धर हो। यदि कोई कला सीखी जाए तो उसे भुलाया नहीं जा सकता रहते। वैसे विदुरथ का तो अंत हो गया ना, फिर किस कारण से अभ्यास कर रहे हो? विदुरथ का अंत हो चुका है, इसका अर्थ ये नहीं कि सभी संकटों का अंत हो चुका है। भविष्य में और भी संकट आएंगे, उसके लिए भी तो सज्ज होना होगा ना राधे। समस्याएं चाहे कितनी भी क्यों ना आए, किंतु अब कान्हा को शस्त्र कभी नहीं उठाने पड़ेंगे। और कान्हा को ही क्या, अब तो मुझे भी कभी नहीं लड़ना होगा कान्हा। प्रद्युम्न निषाद अर्थात हमारी अगली पीढ़ी ने समस्त सुरक्षा का कार्यभार संभाल लिया। किंतु दाऊ, उनका अनुभव, उनकी आयु इतनी अधिक नहीं है कि वो ये सब बातें समझ पाए। ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? कदाचित तुमने शाल से युद्ध करते हुए नहीं देखा उन्हें। क्या साहस से लड़े हैं वो। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कान्हा कि हमारी अगली पीढ़ी अनेकों सहस्त्र वर्षों तक द्वारका पर शासन करने के योग्य है। इसीलिए तो द्वारका की समस्त सुरक्षा के समस्त कार्यभार में उन्हें सौंप कर आया हूं। शुक्राचार्य! शुक्राचार्य, आप ध्यान पे बैठे हैं, नेत्र खोलिए, अनर्थ देखिए। विदुरथ, आपके असुर, आपके पुत्र का भी कृष्ण ने अंत वैसे ही किया जैसे मेरे प्रिय मित्र शिशुपाल का किया था। सुदर्शन से शीश काट दिया था उसका। क्या आपका रक्त नहीं खोलता है, या फिर प्रतिशोध की अग्नि ठंडी हो गई? यदि ऐसा है तो जाइए, कृष्ण के पैरों की धूल अपने माथे मढ़ लीजिए, उसके सेवक बन जाइए। चल! यदि तुम मेरी प्रतिशोध यात्रा में सहायक नहीं होते तो मैं इसी क्षण तुम्हारी जीवा को छीन लेता। शिशुपाल हो या विदुरथ, सबकी मृत्यु से आधा दुख पहुंचता है। कृष्ण से प्रतिशोध की अग्नि और अधिक भभक उठती है। तो यहाँ छिप के क्यों बैठे हैं आप? कुछ कीजिए। अब हर सीमा को लांघने का समय आ गया है। अर्थात करेंगे क्या आप? वो कृष्ण प्रेम के लिए जीवित है ना, यही कहना है ना उसका। प्रेम में उसके प्राण बसे हैं, मैं उसके प्राण ही छीन लूंगा। मैं उसके हर परिवार जन का अंत कर दूंगा। जिससे वो प्रेम करता है, अब उसका अंत होगा। मैं उसे इतना दुख दूंगा कि वो स्वयं आत्महत्या कर लेगा। अंत होगा कृष्ण का। भविष्य की छोड़िए, वर्तमान के विषय में सोचिए था। उन्हें कुछ अनुभव नहीं है, उनकी इतनी आयु नहीं है और उनके लिए भार कहीं अधिक है। मुझे भय है कि कहीं ये भार उनके कांधों को न झुका दे। दाऊ, इस अवसर का लाभ शत्रु अवश्य उठा सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हो कान्हा? तुम्हें ज्ञात है हमारे पुत्र कितने महान योद्धा हैं, और कभी ना कभी तो उन्हें उनके कर्तव्य के लिए स्वतंत्र करना होगा ना कान्हा। विश्वास करो, हमारे पुत्र अब बड़े हो चुके हैं। हाँ कृष्ण, दाऊ उचित कह रहे हैं। प्रद्युम्न और निषाद सब संभालेंगे। यदि आप सबको यही लगता है तो यहीं से मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। क्या हो रहा था? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कान्हा? क्या कोई बात है? यदि कोई समस्या है तो बताओ हमें। नहीं दाऊ, समस्या नहीं, आशंका है आने वाली समस्या की। बस। कैसी आशंका? कौन है ये व्यक्ति?
ये द्वारिका का गुप्तचर है जो शाल के राज्य में कृष्ण के लिए गुप्तचरी कर रहा था। आज इसकी मृत्यु निश्चित है। सैनिकों! नहीं, क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो। रुक जाओ। इसकी पहचान मुझे पहले से ही ज्ञात थी। बस सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था, कब इसका उपयोग करूं। ये राजद्रोही है शुक्राचार्य, इसका क्या उपयोग हो सकता है? राजद्रोही ये हमारे लिए है, कृष्ण के परिवार के लिए ये विश्वास पात्र है। अब यही उसके विश्वास को भंग करेगा। ये सब आप क्या कह रहे हैं? बुद्धि में कुछ प्रवेश नहीं हो रहा है। सब समझ आएगा, निश्चिंत रहो। ये वैसा ही हल है जिसका बलराम प्रयोग करता है। पर आप इसे क्यों दे रहे हैं? क्या मंतव्य है इस सब के पीछे? तुम बस देखते जाओ शाल, कैसे मैं कृष्ण के अपनों का अंत करता हूं। प्रद्युम्न, तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तुमने बहुत अच्छा सुरक्षा का प्रबंध किया है। युवराज, साल्व के राज्य से हमारा गुप्तचर लौट आया है। जाओ लेकर आओ उन्हें। बड़ा ही अनर्थकारी समाचार लाया हूँ। बताओ क्या बात है, निडर होकर कहो। बलराम दाऊ श्री कृष्ण की सहायता करके लौट रहे थे, तब साल्विक की सेना ने उन्हें बंदी बना लिया है। वो इस समय साल्विक की ओलन नगरी में बंदी हैं। क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। बलराम काकाश्री को बंदी बनाना असंभव है। पर संभव हो गया है। साल्व की विशाल सेना के सामने प्राण त्यागने से अच्छा उन्होंने बंदी होना उचित समझा। इसका अर्थ यह है कि शाल की सारी सेना ने पिताश्री पर आक्रमण कर दिया है। पर महाराज श्री कृष्ण से कुछ मत कहिए। वो दाऊ से इतना प्रेम करते हैं कि वो युद्ध छेड़ देंगे। मैं जानता हूँ कि दाऊ कहाँ पर बंदी हैं। मैं उनसे मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने ये संदेश दिया है कि उन्हें कुशलता से ही छुड़ाया जाए और युद्ध जितना हो सके टाल दिया जाए। यदि ऐसा है तो मैं अभी चलता हूँ तुम्हारे साथ। हम अभी पिताश्री को लेकर आते हैं। चलो। रुको निषाद, इस बात की पुष्टि करना भी अनिवार्य है। युवराज, मैं पुष्टि के साथ ही आया हूँ। प्रद्युम्न, ये तो पिताश्री का शस्त्र है और ये हमारा सबसे विश्वसनीय गुप्तचर है। यदि इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? तुम सुरक्षा पर ध्यान दो, मैं अभी पिताश्री को लेकर आता हूँ। हाँ? रुको निषाद, मैं जाता हूँ। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो। प्रद्युम्न, श्री कृष्ण मेरे चाचा है, बलराम मेरे पिता और प्रद्युम्न मेरा भाई। किसका साहस हो सकता है मुझे हानि पहुंचाने का? तुम यहां ध्यान रखो, मैं शीघ्र ही पिताश्री को लेकर लौटूंगा। चलो गुप्तचर। कृष्ण, आप इतने बड़े युद्ध से विजयी होकर लौटे हैं। अद्भुत। किंतु ये प्रद्युम्न और निषाद कहाँ रह गए? अब तक तो उन्हें सीमा की सुरक्षा निरीक्षण करके आ जाना चाहिए था। आ जाएंगे दाऊ, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। किंतु बात चिंता की ही है रुक्मिणी। मैंने निषाद और प्रद्युम्न को बहुत समय पूर्व ही द्वारका की सीमा सुरक्षा का निरीक्षण करने के लिए भेजा था। फिर अब तक वो दोनों आए क्यों नहीं होंगे?
यदि अभी तक आए नहीं तो गए कहाँ? उस ओर से एक गुप्त मार्ग है साल्व की उड़न नगरी में प्रवेश करने का, जो मार्ग सीधा महल में लेकर जाता है। ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम सब ये? क्षमा करें युवराज, हमारी पत्नी और बच्चों के प्राण संकट में हैं। हमें आपसे विद्रोह करना पड़ा उनके प्राण बचाने के लिए। इसका अर्थ ये है कि तुमने मेरे यहाँ आने का समाचार शाम तक पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, इन्होंने तो तुम्हें लाया भी असत्य कह के है। तुम्हारे पिता मेरे बंदी कभी बने ही नहीं, पर तुम अवश्य बंदी बन गए हो। काकाश्री, आप यहाँ? मैं यहाँ का क्या अर्थ है प्रद्युम्न? काकाश्री, यदि आप यहाँ आए तो शाल्व ने बंदी किसे बनाया? क्या कह रहे हो तुम? हमारे गुप्तचरों ने ये सूचना दी थी कि आपको बंदी बना लिया गया है और इसीलिए निषाद आपको छुड़ाने गया है। काकाश्री, ये संभव कैसे है? तुमने उसका विश्वास कैसे किया? काकाश्री, गुप्तचरों के पास आपका हल था पुष्टि के रूप में। ये छल है। शुक्राचार्य और शाल्व ने मिलकर छल से बंदी बनाया है मेरे पुत्र को। कान्हा, मुझे निषाद की सुरक्षा के लिए जाना होगा। दाऊ, अब भयभीत मत होइए, हम कुछ सोचते हैं। समय भयभीत होने का ही है कान्हा। वहां निषाद के प्राण संकट में। दाऊ, आप चिंता मत कीजिए, निषाद को कुछ नहीं होगा। कृष्ण अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लेगा। यह समय मार्ग ढूंढने का नहीं है राधा, उस शाल्व को यम के मार्ग पर भेजने का है। उस शाल्व का मैं अंत करके रहूंगा कान्हा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। शुक्राचार्य की ये नई युद्ध नीति बड़ी जटिल है। इससे सारा यदुवंश युद्ध के घेरे में आ सकता है। कृष्ण संसार से तो लड़ सकता है, पर जब उसके ही प्रियजन लड़ेंगे तब कृष्ण क्या कर पाएगा? हंस क्यों रहे हो? सुध-बुध खो दी है क्या? बंदी बनाया है तुम्हें, राज अतिथि नहीं। शाल्व, तुम क्या जानो इस क्षण का आनंद कि जब एक पुत्र को यह पता चलता है कि उसके पिता कभी बंदी बने ही नहीं थे। मैं आनंद से तुम्हारा बंदी बनने के लिए प्रस्तुत हूं। बंदी बना लो मुझे, आओ। उपहास कर रहा है मेरा, मूर्ख बालक। अरे नहीं शाल्व, उपहास कहां कर रहा हूं, मैं तो सत्य कह रहा हूं। तुम्हारे उस मित्र शाल्व, तुम्हारे मित्र शिशुपाल, विदुरथ और कपटासुर, इन सब का तो अंत हो गया है। तो फिर किस बात का अहंकार है तुम्हें शाल्व? जिस तरह वो सब मरे थे वैसे ही तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो गए और तुम्हारे मृतदेह पर चलकर मैं मुक्त हो जाऊंगा। रुको शाल्व, राज अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। पीछे हटो सब। तुमसे कोई शत्रुता नहीं, केवल कृष्ण से है। हम तुम्हें कोई हानि भी नहीं पहुंचाएंगे। सत्य तो यह है कि तुम में से किसी में साहस ही नहीं है मुझे हानि पहुंचाने का। यदि मेरे रक्त का एक बूंद भी इस धरा पर गिरता है तो मेरे पिता रक्त बीज बनकर शाल्व के राज्य का विनाश कर देंगे। निश्चिंत रहो, ना तुम्हारा रक्त बहेगा
ना ही हमारा अतिथि का सम्मान किया जाता है, ना कि उसका रक्त बहाया जाता है। ले जाओ इसे और अपने राज्य के सबसे अप्रतिम अतिथि कक्ष में सारी सुख सुविधाओं के साथ रखो। कान्हा, तुम कहां ये व्यर्थ की योजना बनाने की उलझन में पड़े हो? वो शाल मेरी शक्ति के समक्ष टिक नहीं पाने वाला है। मैं अभी जाकर उसका अंत करके अपने पुत्र को छुड़ा कर लाता हूं। दाऊ, समझने का प्रयास कीजिए, ये संभव नहीं है। शाल्व के पास ऐसी नगरी है जो आकाश में है, हवा में है। यदि उन्होंने आकाश से हम पर प्रहार किया तो प्रति उत्तर देना हमारे लिए संभव है ही नहीं। इसलिए योजना बनाना आवश्यक है दाऊ। हमें धैर्य रखना होगा। तो ठीक है कृष्ण, इस बार ऐसी योजना बनाना कि शाल्व का अंत ही हो जाए। ये मूर्ख बालक हमारी धरा पर खड़ा होकर मेरा घोर अपमान कर गया और आपने उसे अतिथि बना लिया। क्या विचित्र योजना है आपकी गुरुदेव। तुम भी असमंजस में पड़ गए ना शाल। यही योजना है। जिस पेड़ के तने में दीमक लग जाती है वो उसे अंदर से खोखला कर देती है और विशाल से विशाल टहनी को धाराशाही कर देती है। उसी प्रकार कृष्ण के सारे कुल को भीतर से खोखला करना है। बलराम के पुत्र को मारना नहीं है, उसके विवेक, उसकी बुद्धि, उसके भीतर के प्रेम को मारना है। हमारे परिवार के बच्चों पर निशाना साध के बैठा है वो। ऐसा शत्रु क्षमा के योग्य नहीं है। उचित कहा तुमने राधा, किंतु हमें अब जो भी करना है एक संयोजित रूप से योजना बनाकर करना होगा, सोच समझकर। यही उचित होगा कान्हा। समांतर ऊंचाई से उस पर प्रहार करेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। संभालिए स्वयं को दाऊ। इस समय आप भावनाओं से अभिभूत हो चुके। युद्ध के लिए आपका जाना उचित नहीं है। मैं हूं, मैं सब देख लूंगा। ये युद्ध मेरा है कान्हा, मुझे ये युद्ध करने दो। ये युद्ध केवल आपका कैसे हो, हमारा नहीं है। दाऊ, निशात मेरे लिए मेरे पुत्र से कम नहीं है। नहीं कान्हा, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं। उस शाल को सदा के लिए परास्त करने की अपनी मंशा में मैं कुछ अधिक ही बोल गया कान्हा, मुझे क्षमा कर दो। मैं समझता हूं, किंतु शाल्व को मुझे ही परास्त करना होगा दाऊ। आप इस समय नहीं कर पाओगे। क्या आपको मेरी शक्ति पर विश्वास है? मेरे कान्हा से अधिक शक्तिशाली भला और कौन हो सकता है इस संसार में? मेरा कान्हा सर्वशक्तिशाली। तुम जाओ कान्हा, तुम लड़ो ये युद्ध, क्योंकि ये युद्ध जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। तुम्हारे दाऊ का हर युद्ध, हर शक्ति, हर श्वास तुम्हारी है कान्हा, क्योंकि ये दाऊ तुम्हारे और ये कान्हा अपने दाऊ का। संसार में चाहे प्रलय आ जाए, ये द्वारका नगरी भले ही सदा के लिए डूब जाए, भले ही हमारे परिवार में कलह आ जाए, किंतु कान्हा और दाऊ के भ्रातृत्व में अंश मात्र भी कमी नहीं आएगी। कान्हा, तुम जाओ और लड़ो ये युद्ध, ले आओ मेरे पुत्र को। और ऐसा ही होगा। चाहे जो कुछ भी हो जाए दाऊ, हम निशात को पुनः सुरक्षित द्वारका में ले आएंगे।